संसार के प्रेम में इतनी इतनी सामर्थ्य है कि वो कोई कुल कान, कोई बंधन, कोई मर्यादा नहीं रहने देता। क्या आश्चर्य है यदि उस दिव्य प्रेम में निमज्जन करके मीरा कह दे, राणा जी रूठे मारो काई कर ले सी, मैं तो हरी गुण गा स्यारी माई। राजा जी रूठे मारो देश रखासी, हरी रूठा कठ जा स्यारी माई। क्या मस्ती है। राम नाम रो झाज चिलासा, भवसागर तिर जा स्यारी माई। मीरा दासी सांवल गिरी धरणी, मैं तो चरण कंवल लिपटा स्यारी माई। द फिनोमिना यू से फियरलेसनेस, ये बहुत ऊंची चीज है। निर्भयता। प्रेम के अतिरिक्त न तो कोई चित्त की वृत्ति को एकाग्र कर सकता है और न कोई चित्त की वृत्ति को निर्भय कर सकता है। तो मैं वृंदावन की बात कर रहा था कि ये जो एकाग्रता है कि वृंदावन में बड़ी सहज सुलभ है। यहाँ के रसिकों ने, यहाँ के रसिकाचार्यों ने सेवा की एक ऐसी रीति प्रतिष्ठित की है, भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा कोई नेम हमारो। टूटे फूटे मार्ग पर लड़खड़ाते हुए कदमों से चलने में संकोच मत करिए, लज्जा मत करिए, चल दीजिए। मैं जिस बात को यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ, जिस स्तर की बात कर रहा हूँ, आवश्यक नहीं है कि आप इस भाव में प्रवेश करें और प्रवेश करते ही आपको ये सब अनुभूत हो जाए। कोई आवश्यक बात नहीं है। किसी को एक क्षण में हो सकता है, किसी के लिए पूरा जन्म लग सकता है। जाने हरि क्यों कर रतिमान है, काऊ पे श्रम बहुत करावे और काऊ की बात सहज में माने। मैंने तो यहाँ के संतों से ही सुना है। बोले लाला, एक को तो जीवन निकर जाए गिरिराज जी की परिक्रमा देते देते, ठाकुर जी कभी सपने में उना में, और एक कोई सारो मंदिर में आवे, ठाकुर जी एक गाड़ी दे के जावे और वहां के पीछे पीछे डोलो। कब कृपा करते हैं, क्यों कृपा करते हैं, किस पर करते हैं, कौन घड़ी करते हैं, ये बात आज तक रहस्य है। इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, सन्मुख होने की बात है। हितरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। मैं अभी निवेदन कर रहा था, मैं बद्रीनाथ होकर आया तो आखिरी दिन जब भगवान का दर्शन करके आने लगा तो मुझे कुंभन दास जी की बात स्मरण हो गई। वहीं भगवान के सामने राजा अकबर ने बुलाया। कुंभन दास जी बड़ा सुंदर पदगान करते थे, अद्भुत रस था उनकी वाणी में। राजा अकबर ने प्रशंसा सुनी तो अकबर बहुत रिझवार था संगीत का। स्वामी जी का संगीत सुनने के लिए नौकर तक बनकर आया। कुंभन दास जी को बुलाया। कुंभन दास जी ने पहले तो जाने से मना कर दिया, फिर समझाया बुझाया लोगों ने, बोले बादशाह का ऊधम होगा, उत्पात होगा, तुम चले जाओ। खैर अकबर ने बड़े सम्मान के साथ बुलाया था, पर कुंभन दास जी ने सम्मान स्वीकार नहीं किया। टूटी फूटी पन्हियां, फटे पुराने कपड़े, जिस वेश से चले थे उसी वेश में बादशाह के सन्मुख हो गए। बोले कुछ सुनाइए। कुंभन दास जी ने क्या सुनाया? बोले भगत को कहाँ सीकरी काम। अकबर फतेहपुर सीकरी में विराजता था। बोले आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। बीरबल चिंता में पड़ गए। बोले अब तो अकबर राग के रंग में डूबा वाह वाह कर रहा है, जब ये पद पूरा होने के उपरांत वो मुझसे इसका अर्थ पूछेगा। बोले असली बात तो तब सन्मुख सामने आएगी। कुंभन दास जी यही नहीं रुके। आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, जहां को मुख देखे दुख लागे ताको करनी परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो दाम, भगत को कहा सीकरी का।
बड़ी अद्भुत आसक्ति थी उनकी श्रीनाथ जी के रूप में। एक बार गोसाई विट्ठल नाथ जी ने लौकिक अवस्था, सांसारिक अवस्था उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, दरिद्र थे, धन नहीं था पास में, संपत्ति नहीं थी पास में। गोसाई जी को दया आई, बोले इनको एक बार अपने साथ यात्रा पे लिए चलते हैं, कुछ एक वैष्णवों से इनकी कुछ आर्थिक सहायता करा देंगे। अभी गोवर्धन की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया था, संध्या हो गई, पड़ाव डल गया। कुंभन दास जी श्रीनाथ जी के मंदिर की ओर मुख करके फफक फफक कर रो रहे हैं, छल छल करते नेत्र, मुख से कंपित स्वरों में क्या पंक्ति सुनाई दी गोस्वामी जी को, केतिक दिन जुगए बिन देखे, केतिक दिन जुगए बिन देखे। गोसाई जी समझ गए उनके मन की दशा, कह दिया आप लौट जाइए। प्रेम उभय पक्षीय होता है, आसक्ति एक पक्षीय हो सकती है, प्रेम उभय पक्षीय होता है। और प्रेम का परमाणु जब स्पर्श करता है किंचित उदाचित तो होगा। मीरा कहती है ना, जौहरी की गति जौहरी जाने। भगवत रसिक देव कह रहे हैं, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। गोसाई जी जान गए उनके मन की दशा, बोले ये विरह केवल आपके हृदय को नहीं व्याप रहा है, ये हृदय वहां श्रीनाथ जी के हृदय को भी व्याप रहा है। मुझसे अपराध बना, मैं आपको ले आया, आप चले जाइए। तो कुंभन दास जी बोले जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो दाम। और जो बीरबल ने सोचा था वही हुआ, पद पूर्ण हो गया। बीरबल जो इस फकीर ने गाया उसका मतलब समझाओ। अब बीरबल लगे बगले झांकने। अकबर ने कहा घबराओ मत, आवाज बुलंद सुनाओ। बादशाह की आज्ञा थी, फरमान था, बीरबल ने सुनाया। पर अकबर का जो अकबर की प्रतिक्रिया थी वो नितांत विपरीत थी। अकबर उतर आया अपने सिंहासन से, चरण पकड़ लिए कुंभन दास जी के, बोले तुम सच में फकीर हो। जिस बादशाह के सामने बड़े बड़े राजा अपना मस्तक झुकाने में भयभीत होते हैं, बोले उसके दरबार में उसी के सन्मुख होकर तुमने कहा कि जहाँ को मुख देखे दुख लागे तहाँ को करनी परी प्रणाम। बोले तुम सच में फकीर हो, तुमने उस नूर को देखा है, तुमने उस नूर को पाया है, कोई सेवा बताओ। कुंभन दास जी ने कहा भैया सेवा यही है, आज के पीछे हमें याद मत करना, बस इतनी सेवा हम आपसे चाहते हैं, आज के पीछे हमें यहाँ नहीं बुलाना। तो हम कथा कहकर आखिरी दिन मंदिर में भगवान को प्रणाम करने के लिए गए। भगवान बद्री नारायण सामने थे। तो मैंने कहा प्रभु मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आज पीछे आप मुझे याद मत करना, पर इतनी कृपा करना कि मैं अपने प्रारब्ध वशात संसार में कहीं भी जाऊं। महाप्रभु कहते हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म फिर नारकेथ परमे पदे अथवा। पर प्रभु मुझ पर इतनी कृपा करना, मैं जीव वृंदावन का ही हूं, सुख मुझे इन्हीं गलियों में मिलता है, मन चैन यहीं पाता है, मन को ठिकाना यहीं मिलता है। आप समर्थ हैं, स्वामी हैं, मैं क्षुद्र हूं और सेवक हूं, किसी भी दृष्टि से हट करने योग्य नहीं हूं। पर आपकी कृपा है, आपकी करुणा है कि आपने विनय करने का अधिकार हमें दिया है। विनय इतनी ही है, भोर होत महलन में थारे सेवा के मिस जाऊं, भोर होत महलन में थारे सेवा के मिस जाऊं, मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं, मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। किशोरी मोहे वृंदावन दीजो, लाडली सेवा में लीजो, जंजाल
यदि श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। स्वामिनी वृंदावन दीजो, किशोरी चरणन रख लीजो। जाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोह अपनी कर लीजो, स्वामिनी वृंदावन दीजो। जगजंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री श्री राधा राधा श्री श्री राधा राधा श्री श्री राधा राधा। श्री राधा। हाँ बड़ी भोरी राधा हो, बड़ी प्यारी राधा। बड़ी भोरी राधा बड़ी प्यारी राधा। हाँ बड़ी भोरी राधा, प्यारी राधा। बड़ी भोरी राधा बड़ी प्यारी राधा। किशोरी मोह वृंदावन दीजो, लाडली सेवा में लीजो। जाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। स्वामिनी चरणन रख लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जगजंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोह चरणन रख लीजो, स्वामिनी सेवा में लीजो। जगजंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। राधा श्री 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 राधा। श्री राधा। तो इस रस की अनुभूति के लिए सर्वप्रथम जो भाव है वो वृंदावन का आश्रय है। और सर्वतो भावेन, जहां से हमने आज की बात आरंभ की, दूराद पास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशः। वृंदानी सर्वमहताम अपहाय दूराद। महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि हे मन, यदि इस वृंदावन की इस निवृत्त निकुंज प्रदेश की सीमा में क्रीड़ा करने वाली उस अद्भुत अलौकिक प्रेम ज्योति का दर्शन करने की, उस प्रेम ज्योति की अनुभूति आस्वादन करने की तुझे इच्छा है, तो वृंदानी सर्वमहताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। प्रणय युक्त चित्त से इन वृंदावन की गलियों में भ्रमण कर। आज आपने मैंने वृंदावन के स्वरूप को विकृत कर दिया, परंतु वृंदावन वृंदावन है। कितनी भी उच्च कोटि की औषधि पास में क्यों न हो, उसके सेवन करने की विधि न मालूम हो तो औषधि किसी काम की नहीं। उसका पथ्य कुपथ्य न जानते हो तो औषधि हानि भी पहुंचा सकती है। और मुझे तो ऐसा अनुभव होता है कई बार कि हम लाभ की स्थान पर अपनी हानि कराते हैं। वृंदावन में आकर वृंदावन की अवज्ञा करते हैं। आप किसी नए आगंतुक व्यक्ति से पूछिए, कहेगा अरे नाली है, अरे यहाँ तो सुअर है, अरे मंदिर में पंडा पुजारी पैसा लेता है, अरे यहाँ ऐसा होता है, अरे वहाँ ऐसा होता है।
इसीलिए यहाँ के रसिकों ने कहा, बोले वृंदावन का सेवन कैसे हो, रे मन रसिकन संग बिन रंच ना उपजे प्रेम। रसिकों का संग। हितरिवंश महाप्रभु अपने प्राण आराध्य प्रभु की आरती उतारते उतारते सन्मुख प्रभु के रूप का दर्शन करते करते भी क्या कहते हैं कि भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती साधु संगति करो दिन राति। या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु होई, सो कृपा उपजे की भांति, रसिकन संग फिरे दिन राति। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक आभा मंडल होता है, जिसे आप ऑरा कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक आभा मंडल है। उसका सतत चिंतन, उसकी विचारधारा, उसकी छोटी से बड़ी क्रिया उस आभा मंडल की संरचना करती है, उसका निर्माण करती है। जैसे जैसे वृंदावन का सेवन बढ़ता है, जैसे जैसे वृंदावन के आश्रय से वृत्ति तदाकार होती है, वृंदावन अपना अंतरंग स्वरूप प्रकट करते हैं। वृंदावन के रसिक कह रहे हैं, वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के तम अघई काट करे उजियार। मानस में गोस्वामी जी महाराज एक बड़ा सुंदर दोहा कहते हैं, मुझे बड़ा प्रिय है। राम नाम मणि दीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहस उजियार। इस प्रकार देहली पर दीपक रखने से कक्ष के भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश हो जाता है। ठीक ऐसे ही ये नाम रूपी दीपक जिह्वा रूपी देहली पर रखने से घट के भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश होता है। तो वृंदावन के रसिक कह रहे, बोले वृंदावन को नाम रट, जप नहीं, रट। जप भावना भावित होकर किया जाता है, जप की अवस्था तो बहुत आगे आती है, लेकिन नाम की कृपा ये है कि ये रटन से अपनी शोभा, ये रटन से, केवल मात्र जिह्वा की रटन से, वस्तु शक्ति को ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, विष को इस बात की कतई अपेक्षा नहीं है कि आप जानते हैं कि नहीं वो विष है या नहीं। वो विष है अर्थात है, यदि सेवन कोई करेगा तो अपना परिणाम देगा। साधारण सी वस्तु शक्ति को जब ऐसा प्रभाव प्राप्त है, फिर ये तो नाम है। हरिर नामैव केवलम नास्तरैव गतिरन्यथा। और आज जो ऋतु है, आज जिस प्रकार की आबो हवा है, आज जिस प्रकार का वातावरण है, साफ केवल यही बीज फलीभूत होता है। तुलसी मेरे राम को रीज बजो या खीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। तो नाम की महिमा सबको मान्य है। वृंदावन के रसिक कह रहे, बोले वृंदावन को नाम रट। ये मेरे बड़े बाबा ने बड़ी अपनी अनुभव की बात मुझसे कही। वृंदावन धाम है और आप सब लोग साधक लोग बैठे हैं, तो मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। वो कहते थे, बोले लाला बिस्तर छोड़ने से पहले, आंख खुलने से पहले, सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले एक माला श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। किसके लिए? अपने लिए नहीं। बोले जब तू अष्टयाम सेवा में जावेगा, प्रिया प्रीतम की सेवा को भाव हृदय में कैसे आवेगा? वृंदावन के बिना। क्योंकि वृंदावन के अतिरिक्त तो वो लीला क्रीड़ा कहीं संभव नहीं। यदि वृंदावन मात्र गोचरम हो, ये न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते न यच्छिव शुकादीनाम तो यद ध्यानकम। आप जो जो इस भाव के निकट आएंगे, मैं फिर कहूँगा कि मैं अधिक से अधिक क्या कहकर इसकी महिमा प्रकट करूँ। मेरे पास अधिक से अधिक कहने को शब्द ही तो हैं। शब्दों की अपनी एक सीमा है, और वस्तुतः तो जो नहीं कहने की बात है वो यहाँ कही जा रही है। ये एक धृष्टता है। वृंदावन के रसिकों ने कहा है, स्नेह में गोष्ठी कहाँ? आप और मैं गोष्ठी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं स्नेह में गोष्ठी कहाँ? चर्चा करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए शब्द हैं और शब्द सीमित हैं, उनकी अपनी एक सीमा है।
ये तो इतना ही है जैसे रत्ती भर स्वर्ण से कोई सुमेरु पर्वत का अनुमान लगा ले। गोपी कहती है मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण। बोले प्रभु आपकी वाणी मधुर है, वल्गुवाक्यया, वाक्य बड़े सुंदर हैं, सुष्ठु हैं, चुने हुए शब्द आप प्रयोग करते हैं, एक एक शब्द हृदय पर प्रहार करता है। किंतु गोपी श्याम सुंदर से भी अधिक चतुर है। उसका कारण भी मैं बताता हूं कैसे चतुर हो गई गोपी। परमानंद स्वामी कहते बोले परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए। अरे कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं बैकुंठ ले, जहाँ कल्प तरु छां, मोए ये ढाक सुहावने, जहाँ प्रीतम की बात। पर गोपी कहती है कि प्रभु आपकी वाणी बड़ी सुंदर है, विद्वानों के मन का हरण करने वाली है, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया किंतु बुध मनोज्ञया। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति इसका आस्वादन कर सकता है। बुद्धिमान ये वाला बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान अर्थात सत्संग से जिसका विवेक जग गया है वो बुद्धिमान। एक का 10 करने वाले को बुद्धिमान नहीं कहते, अध्यात्म के दृष्टिकोण से। आप देखिए अध्यात्म के दृष्टिकोण में सत्य की परिभाषा बड़ी बिलग है। जिस भवन में आप रहते हैं, जिस भवन के आप स्वामी, आपसे कोई कहे कि भवन आपका है, आप अभिधा उत्तर देंगे हाँ हमारा है। पर अध्यात्म की दृष्टि से वो बात सत्य होते हुए भी सत्य नहीं है। वो भवन आपका नहीं है, वो भवन आपका हो ही नहीं सकता। सबे भूमि गोपाल की। एक संत की दृष्टि में, एक जगे हुए जागृत चेतना में, अध्यात्म की दृष्टि में सत्य की परिभाषा कुछ और है। तो अध्यात्म की दृष्टि से बुद्धिमान कौन है? जिसका विवेक जग गया है, जिसको सत्य और असत्य का भेद करना आ गया है, जिसे अपने हित और अहित का भेद करना आ गया है, वो बुद्धिमान है। नहीं तो सेठ जी को लगन थी कि 1 के 10 कीजिए और मौत ने आके कहा हजरत जान वापस कीजिए। यहां तो यही होता है। मुझे याद है, काफ़ी वर्ष पुरानी बात हो गई, तो मैं प्रातःकाल जाता था सुबह थोड़ी देर भ्रमण के लिए, मॉर्निंग वॉक। तो मेरे पड़ोस की एक महिला थी, वो 5 बजे का समय, सर्दी के दिन, वो 2-3 दिनों से मुझे दिखाई पड़ने लगी। तीसरे दिन मैंने उत्सुकतावश पूछा, मैंने कहा आंटी जी तुसी इन्नी सवेरे की कर दे हो? कहती पुत्र नहीं मैं बस ना काला कुत्ता लभदी हाँ। तो मैं कहा इन्नी सवेरे तुसी काला कुत्ता की करना है? कहती वो तेरे अंकल जी बहुत बीमार रहते हैं ना, तो पंडित जी ने कहा भी मुँह अंधेरे काले कुत्ते नू घ्यो वाली रोटी खवाओ तो अंकल जी ठीक हो जाने। मैं मन में विचार किया, मैंने कहा सारा जीवन छल कपट अंकल जी ने किया, 1 का 10 अंकल जी ने किया, और अंकल जी के हिस्से का प्रेम, घी, चुपड़ी रोटी सब काला कुत्ता खा रहा है। देखो बाप, संसार का सत्य तो यही है। मैंने मन में विचार किया, मैंने कहा आंटी कभी अंकल के लिए भी आप 5 बजे जगे सुबह? नहीं, विडंबना है साहब। सत्य के निकट आएंगे, भीतर की आंख खुलेगी कभी किसी संत की कृपा से, कभी किसी जगे हुए व्यक्तित्व के निकट जाएंगे तो मालूम पड़ेगा सत्य क्या होता है, सुख क्या होता है, आनंद किसे कहते हैं, किसे विश्राम कहते हैं। तो जो जो आप वृंदावन के निकट आएंगे, जो जो वृंदावन का सेवन करेंगे, हाँ लेकिन सेवन करने की विधा जान लीजिए। वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूरात, यहां पर कोई और आश्रय नहीं चलता।
यहाँ तो त्रिकाल सत्य है। काहू को भरोसो है शेष को दिनेश को, काहू को भरोसो है शंकर वरदानी को, काहू को भरोसो उमा रमा शारदा को, काहू को भरोसो है दुर्गा भवानी को, काहू को भरोसो है रिद्धिन को सिद्धिन को, काहू को भरोसो है जोगी जति ज्ञानी को। और यहाँ तो त्रिकाल सत्य है बात। मोहे तो भरोसो है, मोहे तो भरोसो है, मोहे तो भरोसो मेरी राधा महारानी। मैं भट्ट जी की बात कह रहा था, चर्चा बीच में रह गई। ठाकुर जी की रूप माधुरी का वो पद जीव गोस्वामी ने पढ़ा। बोले किस रसिक का पद है? जीव गोस्वामी मूर्छित हो गए उस पद का भाव चिंतन करके। एरी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत सूरत माही पगी। कासो कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, किसको चाहिए भगवान? एक शायर कहता है, कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे। तैयार कौन है? ये इश्क का कलमा है साहब, मौलवी नहीं मजनू चाहिए। इसे पढ़ने के लिए कुछ कुछ और नजर चाहिए, इसे पढ़ने के लिए कोई और जिगर चाहिए। तो कासो कहूं कौन पति आवे, कौन करे बकवाद। बोले ऐसे ही कह कही जात गदादर, गूंगे को गुड़ स्वाद। प्रेम की ऐसी अद्भुत परिभाषा। जीव गोस्वामी पाद आनंदित हो गए। मैंने कहा ना, प्रेम यदि है, आपकी बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, बोले इश्क और मुश्क छुपाए छिपते नहीं। प्रेम यदि है तो उसे आवृत नहीं किया जा सकता, और यदि नहीं है तो एक सहस्त्र साधनों से भी उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वो अपनी ही चाल चलता है, वो अपनी गति से चलता है, वो अपने ही अनुसार प्रकट होता है। कही हुई बात, एक एक भोजपत्र पे लिखा हुआ वो पद, उसके शब्द जीव गोस्वामी के हृदय को भेद गए। बोले ये किसी प्रेमी का भाव है। किसका भाव है? महाराज ये एक रसिक हैं, दक्षिण देश में कावेरी नदी के तीर पर रहते हैं। क्या इन तक एक पत्र पहुंचा सकते हैं आप मेरा? जैसी आपकी आज्ञा। जीव गोस्वामी पाद ने एक श्लोक लिखकर गदाधर भट्ट जी के पास भेजा। अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम्, अनाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदांका, अनाध्यास तद्भाव गंभीर चित्ता, कथम श्याम सिंधो रसस्यावगाः। अर्थात अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम। बोले इन पर रंगरेज के बिना ही रंग कैसे चढ़ गया, इस बात का बड़ा आश्चर्य है। प्रेम की बात लिखते हैं और कभी वृंदावन नहीं आए। अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम, अनाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदांकम। वृंदावन की इन कुंज गलियों में भ्रमण किए बिना, वृंदावन की इन कुंज गलियों में डोले बिना, वृंदावन की इस रज में लोटपोट हुए बिना, अनाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदांकाम, अनाध्यास तद्भाव गंभीर चित्तान, और धीर गंभीर चित्त से यहाँ के रस रसिकों के भावों का चिंतन किए बिना, उस भाव माधुरी में अवगाहन किए बिना, कथम श्याम सिंधु रसस्य अवगाहन। ये श्रृंगार रस का सिंधु, जिसके लिए बिहारी कहते हैं जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। बोले ये श्रृंगार रस का सिंधु, ये महामाधुरी किस प्रकार हृदय को स्पर्श कर सकती है, असंभव है। और जो ही भट्ट जी ने ये पद पढ़ा, ऐसा कहते हैं कुएं की मेड़ पर बैठे दातुन कर रहे थे जब रसिकों ने जाकर ये पत्र दिया। मूर्छित हो गए पढ़कर कि मेरे पास वृंदावन से संदेश आया है किसी का। तल चल दिए तत्काल। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमता